तीन काम आज से कर लो और आने वाला 2026 परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स अपने मुट्ठी में कैद कर लो। भैया वो तीन चीज कौन कौन सा है जिसे अगर हम अपना लेते हैं तो ला सकते हैं। देख हम सिर्फ जो है ना एक महीना पढ़ करके जो है ना 413 प्लस मार्क्स लाए थे, 400 से ऊपर मार्क्स लाए थे। आप जो है ना कैसे एक महीना पढ़िएगा और 450 प्लस मार्क्स आने वाला 2026 परीक्षा में फोड़ करके आइएगा। आधा से बेसी स्टूडेंट को एसिस पता ही नहीं होता है। इस वीडियो में हम जो है ना सिर्फ आपको तीन तरीका बताएंगे और तीन तरीका से जो है ना यानी थ्री टाइप से जो है ना आप कितना मार्क्स ला सकते हैं एग्जाम में, 450 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ये कोई हवाबाजी बात नहीं होगी और इसमें जो है ना जेन्युइन चीज आपको बताएंगे राइटिंग स्किल्स क्या होता है, आपको बताएंगे जेन्युइन क्वेश्चन क्या होता है, आपको बताएंगे आप कहां से क्वेश्चन पढ़िएगा, लेने का तरीका क्या होता है, अगर कोई क्वेश्चन को ना आए उसको फॉर्मेट कैसे हम बनाएंगे, मैथ का अगर बनाने नहीं आ रहा है फिर भी आप मैथ कैसे बना करके आइएगा। मतलब जेन्युइन चीज आपको बताएंगे और यहाँ से जो है ना आपको बहुत सारा की पॉइंट आपको पता चलेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता चलेगा जो अगर आप एग्जाम में अप्लाई करते हैं ना तो आप गर्दा उड़ा करके आइएगा, क्वेश्चन बना करके आइएगा। क्योंकि हैक्स मतलब प्रीतम भैया सिर्फ हैकर ट्रिक ही बताते हैं प्रीतम भैया। तो ये तीन ट्रिक क्या आप जान करके जाइए और गर्दा उड़ा कर आइए 2026 परीक्षा में। क्वेश्चन बना करके आइए 2026 परीक्षा में। आपको गेस क्वेश्चन से लेकर के ऑल चीज इस वीडियो में आपको बताएंगे। मतलब आपको टोटल रोड मैप होने वाला है और रोड मैप को अपना लीजिएगा ना तो आपको एक एक क्वेश्चन बना दीजिएगा। ठीक भैया कौन कौन सा है, चलिए शुरू करते हैं क्योंकि प्रीतम भैया लेट करते नहीं है और ट्रिक मतलब प्रीतम भैया। ठीक तो देखिए सबसे पहले हम आपको पूरा ब्लैक पेज पे समझाएंगे। क्या समझाएंगे? ब्लैक पेज पे। उसके अलावा जो है ना आपको हम टिप्स देंगे। देखिए सबसे पहला हम लोग का टिप्स क्या है, देखिए टोटल हम तीन को आपको क्या बताएंगे, टिप्स बताएंगे। कितना मार्क्स के लिए भैया? 450 प्लस मार्क्स के लिए आपको हम बताने वाले टिप्स। पहला टिप्स आता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स है। ठीक है, उसमें क्या होता है ना भैया, आपको पता होना चाहिए जो है ना इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है। ठीक है, इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है। उसके अलावा एंड आपको 2 नंबर वाला और प्लस में 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो है ना कहां मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो है ना कहां मिलेंगे भैया, क्वेश्चन भी हमको मिल गया। ठीक है, अब मेन चीज होता है ना आपको आंसर राइटिंग। क्या होता है? आंसर राइटिंग, यानी कि आपको जो है ना उत्तर कैसे लिखना है ये चीज पता होना चाहिए। उत्तर आपको कैसे लिखना है ये चीज पता होना चाहिए। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उत्तर तो लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उत्तर तो लिखते हैं लेकिन उसका पूरा मार्क्स क्यों नहीं मिलता है। ठीक है, उसका जो है ना पूरा मार्क्स क्यों नहीं मिलता है, पूरा मार्क्स क्यों नहीं मिलता है। इसके पीछे की रीजन जानते हैं क्या है नहीं मिलता है? इसके पीछे की रीजन जानते हैं, हम बताएंगे आपको क्यों नहीं मिलता है। तो सबसे पहला हम लोग का ये टिप्स है जिसमें हम आपको बताएंगे इंपोर्टेंट टॉपिक, 2 नंबर वाला 5 नंबर वाला क्वेश्चन कहां से मिलेंगे। इंपोर्टेंट टॉपिक से आपके डायग्राम पूछे जाते हैं एंड 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है ना VBI ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें स्टार मार्क्स देकर के आप ये भी लिख लीजिएगा VBI ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये सब चीजें जो है ना मेन इंपोर्टेंट पॉइंट होता है और बच्चा जो है ना अभी इसी चीज को इग्नोर करते चल रहे हैं। तो पहले हम इस पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आपको एक एक चीज हम बताते हैं कहां से क्वेश्चन आते हैं आपकी। तो यहां पर क्लियर हो गया। तो यहां पर समझिएगा इंपोर्टेंट टॉपिक। इंपोर्टेंट टॉपिक उसको कहते हैं जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट किए जाते हैं, मतलब बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब वैसे टॉपिक जो एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं यानी बार बार क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंपोर्टेंट टॉपिक। तो इसी को जो है ना आपको हाईलाइट करना है और उसी टॉपिक से मान लीजिए कि आपके कोई भी बुक, जैसे मान लीजिए सोशल साइंस में है, सोशल साइंस में कितना सब्जेक्ट है, टोटल आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे। पहला क्या आएंगे, आपको जीरो से हम समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा आपको। ठीक है, हिस्ट्री आते हैं, उसके अलावा जो है ना आपको क्या आते हैं यहाँ पर पोल साइंस आते हैं, पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र आते हैं। उसके अलावा आपको इकोनॉमिक्स आ जाएंगे, उसके अलावा आप क्या आ जाएंगे यहाँ पर हिस्ट्री के 4 सब्जेक्ट सोशल साइंस के रहेंगे। अब देखिए बच्चे के क्या होता है ना, पता ही नहीं होता है कि 4 सब्जेक्ट में मान लीजिए कि अगर एवरेज 6 या 7 चैप्टर, मान लीजिए 7 चैप्टर है तो कितना होगा, जोड़ लीजिएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 यानी कि टोटल 28 चैप्टर हो गए। अब मान लीजिए कि 28 चैप्टर में मैक्सिमम 20 क्वेश्चन ही रहते हैं, 20 क्वेश्चन, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना क्वेश्चन आपके हो गए। मैक्सिमम 20 तो बहुत रहते हैं, 20 से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। आप खुद देख सकते हैं भारतीय भवन, आलोक पब्लिकेशन या फिर किसी भी गाइड कुछ भी वगैरह। ठीक है, तो मतलब 20 अगर क्वेश्चन रहेंगे फिर भी आपके जो है ना 500
क्वेश्चन से ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, 500 क्वेश्चन आपको याद करना पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 500 क्वेश्चन अगर एक सब्जेक्ट की याद कीजिएगा तो 5 सब्जेक्ट के 2500 सब्जेक्टिव याद करना पॉसिबल है? नहीं है। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं इसमें से आपको ढूंढना क्या है। ठीक है, इसमें से ढूंढना क्या है, वैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको क्या है वीवीआई है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर कहां मिलेगा आपको। ठीक है, उसके अलावा गेस्ट क्वेश्चन पर भी आएंगे, एक एक मुद्दा पर आएंगे। आज तक किसी ने यूट्यूब पर ये चीज नहीं बताया है, पर्सनल आपको प्रीतम भैया बता रहे हैं। ठीक है, तो अंतिम तक देखिएगा, तभी आपका जो है ना 450 प्लस मार्क्स आएगा। और हम सबको समराइज भी कर देंगे अंत में, मतलब 3 टिप्स में एकदम इजी वे में बांट देंगे। पहले एक्सप्लेन हम लोग समझ लेते हैं। तो आपको जो है ना वीवीआई चैप्टर को क्या करना है, देखना है। सबसे पहले मान लीजिए कि आप वीवीआई चैप्टर 12 को टोटल निकाल के आइए। ठीक है, कितना है, 12 को चैप्टर टोटल निकाल लिए आप। अब 12 चैप्टर में मान लीजिए कि आप वीवीआई क्वेश्चन निकालिए। ठीक है, क्या कीजिए, वीवीआई क्वेश्चन निकालिए। वीवीआई क्वेश्चन मान लीजिए निकाल लिए। अब मान लीजिए कि एक चैप्टर से आप 10 को क्वेश्चन निकालिए तो 12 कितना होगा, टोटल आपके 120 को क्वेश्चन हो गए। अब 120 को कितना इजी हो गया याद करना, बहुत इजी हो गया ना। तो हाँ, तो ये चीज होता है कि आप जो है ना इतना मेहनत किए और अंत में जो है ना एकदम मक्खन, मतलब टोटल दही को मथे, उसके बाद उसमें से घी निकाले। ठीक है, तो यही चीज होता है कि जहां आपको 500 याद करना था, यहां पर हम इजी वे में समझाते हैं। टोटल 4 सब्जेक्ट आपके हिस्ट्री का है, क्या चीज है, एसएसटी का है। ठीक है, एसएसटी का है, तो उसमें से मान लीजिए टोटल 4 सब्जेक्ट है। पोल साइंस, उसके बाद हिस्ट्री हो गए आपके। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल्स यहाँ पर हो जाएंगे, इकोनॉमिक्स हो गए, और आपके यहाँ पर जियोग्राफी हो गए। तो यहाँ पर इतना सब्जेक्ट हम लोग का है, और इसमें से मान लीजिए कि एवरेज कितना कितना चैप्टर है, तो मान लीजिए 7-7 चैप्टर हम बताएं आपको, 7-7 चैप्टर है। और 7-7 चैप्टर में से आप जो है ना सिर्फ 4-4 चैप्टर या 3-3 चैप्टर निकाल लिए। ठीक है, 3-3 चैप्टर आप निकाल लिए, तो 3 × 4 या कितना हो गया, 12 हो गए। 12 में से 10-10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकाले, क्योंकि यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन है, तो 20 में से सिर्फ आप 10 निकाले, 120 हो जाएंगे। और यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 28 था। ठीक है, 28 × 20 कितना हो जाएंगे, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो सिर्फ इतना क्वेश्चन आपको पढ़ना है, और एग्जाम में क्या कीजिएगा, 80 में 80 इजीली मार्क्स लेकर के आ सकते हैं सोशल साइंस में। और ये सोशल साइंस के लिए था। इसी तरीके से आप हिंदी में, मैथ में, सारे सब्जेक्ट में टेक्निक्स लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर डाउट होता है, भैया जो आप कहे हैं कि 10 को क्वेश्चन ढूंढेंगे, चैप्टर ढूंढना तो आसान है कि हम किसी को वीडियो देख लेंगे, वहां पर पता चल जाएगा कौन कौन सा इंपोर्टेंट चैप्टर है। लेकिन 10 जो क्वेश्चन आप बताए हैं कि हाईलाइट करके हमको ढूंढना है, वो हम कैसे पता करेंगे कि ये जो है ना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जितने भी गेस्ट पेपर है, गेस्ट पेपर, ठीक है, इसके अलावा आपके क्या हो जाएंगे, गाइड हो जाएंगे, उसके अलावा हम लोग का क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, और उसके अलावा हम लोग का मॉडल पेपर हो जाएंगे। तो ये चारों को आपको क्या करना होगा, देखना होगा, हर एक क्वेश्चन को देखना होगा, और रिपीटेड क्वेश्चन यहां से ढूंढना होगा। अब इतना मेहनत भैया कौन करने जाए, इतना मक्खन जो है ना कौन मेहनत करने जाए। एक हम अगर सब्जेक्ट का बात की जाए तो इतना मेहनत करना पड़ जाएगा। ठीक है बबुआ, हम अंत में भी कंक्लूजन आपको बताएंगे, तो बस आप इतना मेहनत नहीं कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा, हम आपको बताएंगे अंत में। ठीक है, बस आप कीजिए। तो पहला हम लोग का यह टिप्स रहा कि आपको जो है ना क्या करना है, वीवीआई टॉपिक, वीवीआई चैप्टर के अंदर को वीवीआई जो टॉपिक है उसको, ठीक है, उसके अंदर जो है ना क्वेश्चन है 2 और 5 मार्क्स, उसको आप बस इतना पढ़ लीजिए। एग्जाम में आप क्या कीजिएगा, पहला आप आ सकते हैं 300 मार्क्स ला सकते हैं इतना पढ़ के। दूसरा सबसे ज्यादा टिप्स, अगर आपको 350 प्लस मार्क्स लाना है तो आप इस चीज को, पहले 300 लाना है, फर्स्ट डिवीजन करना है तो ये टेक्निक अपनाइए। 350 लाना है तो आपको दूसरा मैटर ये करना है, आपको जो है ना क्या करना होगा, आपको जितना भी उत्तर लिख रहे हैं, उत्तर जब लिखिएगा तो वहां पर क्या होना चाहिए, आपका राइटिंग बहुत बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, सुने होंगे, बहुत के मुंह से सुने होंगे कि राइटिंग आपका क्या होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, तभी आपका मार्क्स 350 प्लस आएगा। ठीक है, लेकिन राइटिंग हमारा बढ़िया है भैया, हम लिख भी लिए हैं, अब हमको चाहिए कितना, 400 से ऊपर चाहिए, 400 या 450 हमको मार्क्स चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए जो है ना आपका आंसर लिखना, जो आंसर आप लिख रहे हैं ना, क्योंकि आपको उसके बाद क्या होगा है ना, आंसर को आपको परफेक्टली चेक किया जाता है, क्या क्या मिस्टेक किया है जिसपे हम नंबर काट सकते हैं। क्योंकि 400 से ऊपर जाने के बाद आपको 2-2 बार कॉपी चेक होगा कि कैसे हम इसका नंबर काट ले। ठीक है, तो वहां पर आपका आंसर में चेक करेगा कि आप जो है ना कैसा लिखे हुए हैं, मतलब गलत तो नहीं लिखे हुए हैं, या फिर आपका वर्ड भारी भरकम तो नहीं यूज किया गया है, या फिर किस तरीके के आप वर्ड यूज किए हैं उस चीज पर नोटिस करके काट लेते हैं। तो यहीं पर जो है ना बच्चे को 400 मार्क्स नहीं आता है, 450 मार्क्स नहीं आते हैं, इतना कैटेगरी में आ जाते हैं, 300-400 के बीच आ जाते हैं, 400 से ऊपर नहीं जा पाता है। तो इसके लिए आपको बेस्ट टेक्निक बता रहे हैं। ठीक है, आपको ना इतना वीवीआई चैप्टर, ना वीवीआई टॉपिक और ना ही वीवीआई क्वेश्चन ढूंढने की आवश्यकता है।
आप बस अपना राइटिंग बढ़िया कर लीजिए और उसी में जितना VVI चैप्टर है, जितना VVI क्वेश्चन है, उसका एकदम आंसर एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है भैया, कहाँ लिखा हुआ है ये बता दीजिए हमको। ठीक है, तो आपको हम बता रहे हैं, आइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आइएगा, यहाँ पे तो आप जस्ट नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। ठीक है, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर आपको मिलेंगे, यहाँ पर क्या मिलेंगे भैया हमको बता दीजिए ना। देखिए यहाँ पर आइएगा, ठीक है, जस्ट यहाँ पर आइएगा तो आपको यहाँ पर आने के बाद बहुत सारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप पढ़ कर लिख कर लीजिएगा। अगर खोजना चाहते हैं तो खोज भी लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक एक क्वेश्चन है तो एक एक क्वेश्चन को कितना पढ़िएगा, इसके लिए एक बेस्ट तरीका प्रीतम भैया निकाले हैं। बेस्ट तरीका वो क्या है भैया, हमको भी बता दीजिए। तो आप यहाँ पर आंसर पढ़ सकते हैं, भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। एग्जाम में प्रश्न है तो इसको आंसर लिखा गया है, भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार ने अपना महत्व को संजोए रखा है। यह ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेदों का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद, हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। संस्कार दोषों का परिमार्जन करता है। भारतीय जीवन में दर्शन का महत्वपूर्ण स्वरूप है। ठीक है, मतलब इनका मतलब एकदम आसान भाषा में लिखा गया है, किसी को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके लिए एक नोट्स तैयार हुआ है जिसका नाम है एग्जाम हैकर नोट्स। उसमें 2026 के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है ना, एक एक क्वेश्चन को वहां पर ऐड किया गया है और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। मेन चीज ये है, आपको सिर्फ 80 से 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 80-90 क्वेश्चन मिलेंगे सभी सब्जेक्ट का, और हिंदी या संस्कृत का तो बहुत कम है, यानी कि सिर्फ 40-50 ही मिलेंगे आपको। ठीक है, और आप साइंस का या सोशल साइंस का सिर्फ जो है ना 80-90 क्वेश्चन पढ़ करके एग्जाम में जाइए और 80 में 80 लेकर के आइए, एग्जाम में फोड़ करके आइए। एक एक चीज आपको मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे, A to Z मिलेंगे। बस आप जो है ना क्या कीजिए, 9507475188 पे SMS कीजिए। ठीक है, आप अगर एक सब्जेक्ट लेना चाहते हैं कि भैया के देखते हैं नोट्स कैसा है, एकदम देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको एक सब्जेक्ट के सिर्फ आपको 99 रुपया में आप चेकआउट कर सकते हैं कि भैया का नोट्स कैसा है। एक सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट के आप देख लीजिए कि हाँ अगर खराब होगा तो हम सारा सब्जेक्ट नहीं लेंगे, है ना। तो आप एक सब्जेक्ट, क्योंकि परफेक्टली बनाया गया है और बिहार का टॉप 1 टीचर द्वारा वेरीफाई एक एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है एक सब्जेक्ट के सिर्फ 99 रुपए में ले सकते हैं। अगर आपको 5 सब्जेक्ट चाहिए, यानी कि साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, मैथ और हिंदी, इंग्लिश फ्री है। ठीक है, तो अगर आप जब सब्जेक्ट लीजिएगा ना तो आपको 350 रुपया ओनली पे करना होगा, यानी इस समय आपको सिर्फ 75 रुपए एक सब्जेक्ट के लग जाएगा। समझ लीजिए कितना डिस्काउंट है, 25 रुपया का डिस्काउंट है एक सब्जेक्ट पे जब आप सारा सब्जेक्ट लीजिएगा तो। ठीक है, तो आप जो है इसका लाभ उठाइए। एग्जाम आपका एक बार होगा और 400 से ऊपर 100% मार्क्स आएगा, क्योंकि ऐसे बच्चे के लिए लाया गया है जिसका पढ़ाई थोड़ा भी नहीं हुआ है, या फिर जिसका एम 400 से ऊपर लाना मार्क्स है, या फिर उसके लिए है जो सच में जेन्युइन तरीका से पढ़ना चाहते हैं। अब बहुत बच्चे कहेंगे कि भैया फ्री काहे नहीं कर दिए हैं, फ्री तो करना चाहिए ना। देखिए सबसे सच बताए ना, अगर ये चीज एक कलम है ना, अगर फ्री में मिले ना, अगर फ्री में दुकान में मिलने लगे तो कोई इसका वैल्यूएशन नहीं देगा, कहीं पर देखिएगा फीका रहेगा। जैसे वृक्ष का पत्ता, उसका कोई यूज नहीं है, फेंका रहता है ना, उसी तरीके से कोई भी चीज के अगर यूजलेस है ना और फ्री में मिल रहा है ना, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें 1 रुपया भी लगाते हैं ना, तो आप सोचिएगा कि हम जो है ना इसको 1 रुपया लगाए, इसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि पैसा क्या आता है, मेहनत से आता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ना एक नॉर्मल अमाउंट रखा गया है, ज्यादा नहीं। आपको 2 महीना तक एकदम धांसू तरीका से आप पढ़ सकते हैं। कहीं भी डाउट है, कोई भी डाउट है, आप यहाँ से पूछ सकते हैं, चाहे आप नोट्स लीजिए या ना लीजिए, लेकिन अगर आपको कहीं भी डाउट है यहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग का रहा है जिसमें आप इजिली 400 से ऊपर मार्क्स ला सकते हैं। बाकी भैया फ्री वाला बता दीजिए ना, फ्री हमको लेना है। हाँ, तो फ्री वाला भी आप लोग के लिए है। टेलीग्राम में आइएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और नीचे स्क्रॉल कीजिएगा ना तो आपको यहाँ पर टोटल चीज मिल जाएंगे, हिंदी के सारे क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरीके से आपको संस्कृत वगैरह के हम मिल जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ अरेंजमेंट नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन मिलेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर मैथ वगैरह के फॉर्मूला आप देख सकते हैं, सोल्व आउट यहाँ पर किया गया है। एक एक चीज आप फ्री ऑफ कोर्स यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस वीडियो का आपके जितने दोस्त हैं सभी के साथ शेयर कीजिए। आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कहीं से भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भैया इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। हम आपको 2 दिन के अंदर उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे और 1 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा, सिर्फ 1 घंटा के अंदर रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। कोई भी माइंड में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। पहली बार जो लोग आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ वीडियो को आप लोग हाइप कर दीजिए, क्योंकि अब हाइप का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग कीजिए। तब तक मिलते हैं आपके प्रीतम भैया दूसरा वीडियो में और आप लोग का कमेंट सेक्शन की रिप्लाई में। तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।